चित्रा दिखाइए। मतलब आज तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी हम खड़े हो जाएं, उल्लास की जो गगरी है वो छलक रही है, कोई मन में नहीं रख पा रहा है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। यहाँ पर उल्लास, उमंग, उत्कर्ष की जो गगरी है वो छलकती हुई चली जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आपने तो पूरे के पूरे रास्ते में भ्रमण करके दिखा दिया है कि माहौल क्या है। यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहूंगी। आपको बता दें, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसमें तमाम उन लोगों की मौजूदगी है जो इस वक्त सीधे रुक करते हुए चले जा रहे हैं उस हिस्से में जहां पर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये मुख्य कार्यक्रम होना है। वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गाड़ियों का काफिला है, वो यहाँ से होते हुए लता चौक पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ से गाड़ियों का मैं चाहूंगी कैमरामैन आप थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए एक और ये यहाँ पर बड़े बड़े जो संत महात्मा है वो भी जा रहे हैं और यहाँ से हमें हटा जाए। मैं जा रही हूँ एक एक करके इन तमाम लोगों की, संत महात्माओं की ये गाड़ियां हैं, ये पहुंच रही हैं। और ये देखिए लता चौक की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी सी संजय इधर आइए, संजय इधर की तस्वीर दिखाइए। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे, वहां पर उल्लास, उमंग। हम लोग इसी तरफ से आगे बढ़ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से होते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। मेरी बाईं तरफ आप देखिए, यहाँ पर कृष्ण जी भी, राम जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं कमल के फूल के बीच में। यहाँ पर आप देखिए कृष्ण जी का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा और यहाँ पर कमल के फूल चारों तरफ है और उसके बीच में कृष्ण का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है श्वेतान। और इन सब के बीच बगल में चित्रा, हम आपको और अपने सभी दर्शकों को बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों में ही नहीं है बल्कि राम जन्मभूमि के भीतर मंदिर परिसर में भी है। और राहुल कंवल ने वहां से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है। देखिए, मैं इस वक्त राम मंदिर परिसर में हूं, जहां अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में जुड़ने वाले हैं। और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं कई सारे ऐसे साधु संत और साथ ही राज्य रजवाड़ों से आए लोग जो कि अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। आइए उनमें से सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय भी दें और ये बताएं कि आपके लिए ये दिन क्या अहमियत रखता है। राहुल जी, हमारा नाम जयेंद्र प्रताप सिंह है। आई बिलोंग टू द फॉर्मर रॉयल फैमिली ऑफ बलरामपुर। आज यहाँ आने का अहमियत तो मतलब कोई शायद शब्द नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट ऑन अ पर्सनल नोट मेरे लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल एंड फेटफुल डे है। बिकॉज 1948-49 में जब ये राम मूर्ति को यहाँ पे इंस्टॉल करने की जो प्लानिंग हुई थी, वो असल में हमारे ग्रैंडफादर ने बलरामपुर में एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें माय ग्रैंडफादर लेट महाराजा बलरामपुर, मान दिग्विजयनाथ जी और के नैयर जी के बीच में जो फ्रेंडशिप थी राजा साहब, बिल्कुल मना है, आप तो हमारे संगी आदमी। देखिए राजघरानों के लोग हैं, यहाँ के महाराणा प्रताप के वंशज भी यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग रजवाड़ों से लोगों को आमंत्रित किया गया है। देश के सभी हिस्सों से, सभी राज्यों से लोगों को आमंत्रित किया गया है। 121 पंडित जो यहाँ पर इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा से पहले। प्राण प्रतिष्ठा आज 84 सेकंड की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो पूरा जो क्रम है जो चल रहा था, उसके लिए 121 पंडित देश के अलग अलग हिस्सों से, कोई ऐसा राज्य नहीं था, ये बताया गया था। और ये जानकारी दी गई थी कि कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ये पंडित नहीं आए हैं। यानी देश की सभी परंपराएं समाहित यहाँ पर हो रही थी। ये सारी परंपराएं एक साथ आकर और यहाँ पर राम जी के लिए, अपने राम जी के लिए, अपने राष्ट्र के राम के लिए, उनके लिए यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की गई थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको विशेष सुरक्षा के प्रबंध की तस्वीरें दिखेंगी। यहाँ पर इधर गलियों की तरफ से बंद किया गया है, ताकि लोग वहां पर खड़े तो हैं, वहां से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भले ही दूर रखा गया है, लेकिन मुस्कुराहट चेहरों पर सबके रहती है। और यहाँ से फिर जितने भी विशिष्ट लोग हैं उन सबके जाने का क्रम भी चल रहा है। गाड़ियां पुलिस की सुरक्षा की चल रही हैं। जो काम देखिए, काम लगातार आज भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और सब अपना कार्य यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। हम आपको और आगे के हिस्से में लिए चलते हैं। सारी की सारी अयोध्या कैसी सजी हुई है, कैसा अद्भुत यह दृश्य है, वो सब हम आपको
अपने कैमरे के जरिए और अपनी इस पदयात्रा के जरिए दिखा रहे हैं। हमारे साथ भी आप सुबह सुबह की ये पदयात्रा करिए राम जन्मभूमि तक। हम आपको दिखाते हैं अलग अलग विशेष स्थान जो है वहां पर जिस तरह से इस समय साज सज्जा की गई है। पीछे आपने मोर नृत्य देखा था, यहाँ पर भी आगे योगेंद्र दिखाएंगे कि यहाँ पर भी मोर नृत्य चल रहा है। लोग जो है वो अब इस हिस्से में आपको बहुत कम दिखने लगेंगे। ये सब अयोध्या वासी हैं जो बाहर निकल कर या फिर यहाँ ना होम स्टेज का भी एक वो शुरू हुआ है। लोग जो है अब घरों में भी रखते हैं लोगों को। आज आप लेके चल रहे हैं, आज कौन लगवा रहा है? आज 24 तारीख है, राम के बड़वे लगेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम आपको माथे पर चिन्हित करते हैं, अंकित करते हैं और पूरे में ये सब घूम कर ऐसा करते रहते हैं क्योंकि भक्त हर तरफ हैं। आज भक्तों के लिए उन्हें राम की पैड़ी की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा नृत्य का भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं। आगे हम बढ़ते ही जा रहे हैं और सारी आपको इन हिस्सों को दिखाते हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? यही अयोध्या रहते हैं और आपका है। अरे ये देखिए, सबसे फेमस जो दही जलेबी है अयोध्या नगरी की, यहीं से ऐसी लाइन लगता है जैसा कि अभी आपको वीआईपी गाड़ियों का लाइन दिख रहा था। जी बिल्कुल, कारोबार बढ़ रहा है लोगों के बहुत ज्यादा। ये पोजीशन आ गया कि प्रशासन ने कहा कि अपनी दुकान आज बंद रखिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाने के कारण अव्यवस्था बैठ रही है। देखिए, बाकी दुकानें कोई बंद नहीं थी। आप देख रहे होंगे बाकी दुकानें सब खुली हुई थी, लेकिन यहाँ कह दिया गया भीड़ नहीं हो सकती है। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? सोनभद्र से। सोनभद्र का ये आप दिखा रहे हैं। देखिए, सोनभद्र से ये ढोलक बजाते हुए, अरे वाह। राम जी बनायो लिहतबा आयो गैली जनकपुर नगरिया, राम जी के मेला लागल बा। राम उत्सव मनाते हुए हमारे साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रा पर राम जन्मभूमि तक हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये पदयात्रा है जो कि आज जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है, अभी चल भी रहा है और आज रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, तो आज ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों का संघर्ष प्रतीक्षा पूर्ण हुए हैं और हम आपको उसी ओर लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, पास में भी यहाँ पर मंच लग गए हैं। यहाँ पर सब सुबह से यहाँ पर सब कितने बजे से आ रहे हैं? सोनभद्र से। एकदम पॉप फटते आ गए थे सब। कहाँ से हैं? सोनभद्र से। सोनभद्र से है। से आया हूँ गंगा जल कर। अच्छा, गंगा जल आप से है, इसलिए पावन मिथिला से माँ सीता की जन्मभूमि से, इसलिए आप लोग। और आप गंगा जल सब पर छिड़क रहे हैं। देखिए, गंगा जल छिड़क रहे। वैसे भी अलग अलग जो पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों का पानी जो है, अब देखिए आप ये यूपी एटीएस के कमांडोज जिन्हें अभी तक आप मॉक ड्रिल करते देखते थे, ये यूपी एटीएस के कमांडोज आज अपनी उस ड्रिल को कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी में सुरक्षा के हिसाब से आज चाहिए। नगाड़ा है, उद्घोष है कि रामलला आ रहे हैं। बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी है। 12 बजे के बाद का मुहूर्त है। 12:05 से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। और आज एक और चीज आपको हम बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी जैसे अभी सारे गेस्ट बैठ रहे हैं वहां पर, तो आज वहां पर भजन भी होगा। आज सोनू निगम वहां पर भजन गाएंगे। इसके अलावा हरिहरन वहां पर हैं, मालिनी अवस्थी भी प्रस्तुत करेंगी। तो ये सभी कल्चरल जो आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उनकी भी व्यवस्था आज करके यहाँ पर रखी गई है। इन दुकानों को भी चूंकि जैसे जैसे करीब हम आते हैं उन सबको अभी ढक कर ही रखा गया है। ये सब बंद है यहाँ पर, सब सुरक्षा की वजह से। लेकिन जिससे जहाँ बन सक रहा है, सब अपने अपने घरों से आकर बाहर की तरफ आकर देखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वो नृत्य यहाँ पर भी चल रहा है। यहाँ भी एक मंच लगा है और इसके आगे के हिस्से में जब आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी और आपको भीड़ दिखेगी। हम अपनी पदयात्रा पर आगे चलते रहते हैं, लेकिन आपको सुनाते हैं कि अयोध्या पहुंचने पर
अनुपम खेर, सबके लिए विशेष भोज का भी आयोजन किया गया था। मेरी भी मुलाकात उन सबसे हुई जो विद्वान हैं, जो कलाकार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए एक और काफिला आप देख रहे हैं गाड़ियों का, कई एक गाड़ी, असल में काफिला भी हम नहीं कह सकते क्योंकि एक गाड़ी एक व्यक्ति को आवंटित है, जिसके आधार पर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अनुपम खेर और विवेक ओबरॉय ने क्या कहा था वो सुनिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैं जब छोटा था तो दादाजी, जिनका नाम पंडित अमरनाथ जी था, नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको अच्छा लगेगा जहां कहीं भी वो होंगे, वो बहुत बताते थे अयोध्या के बारे में। बहुत ही एक खास किस्म की उनकी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही आत्मीयता से जुड़े हुए थे। तो वो हमेशा रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे, अयोध्या जाने के बारे में बात करते थे। फिर ये सब विवाद चल रहा था तो मेरा कभी आने का, मैं ये तो नहीं कहूंगा दिल नहीं किया, मगर आना बना नहीं यहाँ पर। हाँ, बना नहीं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आज्ञा दे दी कि राम का अस्तित्व है, जो कि एक प्रणाली के थ्रू जाना था, हमारे लिए तो राम का अस्तित्व हजारों सालों से है, हमारे लिए वो कोई कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। और तो फिर आया, और इस समय हम इतिहास का हिस्सा हैं, आप, मैं, ये पीछे जो कैमरामैन साहब हैं, ये इतिहास का हिस्सा है। कितने सदियों के बाद, कितने वर्षों के बाद हमको अयोध्या में रामलला को स्थापित करने का ये महाउत्सव जो मनाया जा रहा है, उसको देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, अयोध्या में हर को कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि बहुत ही एक स्पेशल मौका है उनकी जिंदगी में कि भगवान राम ने और इस ट्रस्ट ने इन्हें बुलाया है यहाँ पर इतनी ऐतिहासिक चीज अपनी आंखों से देखने के लिए। विवेक ओबरॉय उनमें से एक है। विवेक, कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ और कितना स्पेशल है आपके लिए? सबसे पहले तो शुरुआत करते ही हमें कहना पड़ेगा जय श्री राम। मुझे काफी समय पहले बताया गया, पिछले महीने ही बताया गया कि आपको आना है, ये समय आपको रखना है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ ह्यूज ऑनर, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है ये, और पिताजी को भी आना था, लेकिन आई थिंक अभी वो पूरे परिवार के साथ, बच्चों को साथ में आएंगे, और मैं अभी पहल रखने के लिए आया हूँ।